हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है क्लास 1 के बच्चों के लिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय 27 अध्यापिका की सीख। मतलब हमारे टीचर हमें जो सीख देते हैं उसी पे ये बेसिस पढ़ते शिक्षक जो हमें सीख देते हैं। तो प्रीत अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। एक लड़का था, उसका नाम था प्रीत। वह अपने पिताजी के साथ, अपने पापा के साथ एक स्कूल में दाखिला लेने के लिए गया था, मतलब एडमिशन करवाने के लिए गया था। दाखिले की सब कार्यवाही पूरी करके उसके पिताजी चले गए। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। फिर क्या होता है कि जो प्रीत के पिताजी रहते हैं वो उसका एडमिशन करवा के, दाखिला करवा के फिर वो चले जाते हैं और प्रीत को एक चपरासी उसकी कक्षा, मतलब उसकी क्लास में पहुंचा देते हैं। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। उसने एक नज़र पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो जब क्लास में आया तो उसकी क्लास की जो अध्यापिका थी, मतलब जो टीचर थी, तो उससे क्या प्रीत को सबसे परिचय करवाई, मतलब सबसे मिलवाई। एक नज़र में पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर वो प्रीत क्या करता है कि सारे पूरे क्लास को देखता है। फिर देखने के बाद एक खाली कुर्सी मिलता है, उस पर वो जाकर बैठ जाता है। अध्यापिका ने उससे कहा, वैभव बहुत ही होशियार बालक है। फिर उसके बाद उसके क्लास की अध्यापिका प्रीत को कहती है कि जो वैभव है वो बहुत अच्छा, बहुत होशियार बालक है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। फिर उसको बोलती प्रीत को कि तुम वैभव की मदद से तुम अपने जितना भी तुम्हारा वर्क, स्कूल वर्क है, वो सारा तुम कर लेना। प्रीत को वैभव की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी। फिर क्या होता है कि जो उसकी, मतलब प्रीत को वैभव पसंद नहीं आता है, तो वो फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आधी छुट्टी की घंटी बज जाती। सभी बच्चे खाना खाने लगे, मतलब लंच टाइम हो जाता है। वैभव प्रीत के पास आया और बोला, आओ प्रीत खाना खाएं। प्रीत उसे देखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। फिर क्या होता है, वैभव बोलता है प्रीत को कि आओ प्रीत मिलकर हम लोग खाना खाते हैं। तो फिर भी प्रीत क्या करता है, उसको उसकी बात को सुन अनदेखा कर देता है। छुट्टी के समय भी वैभव ने प्रीत से बात करनी चाहिए, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। फिर क्या होता है, छुट्टी के बाद भी जो वैभव होता है बहुत कोशिश करता है कि वो प्रीत से बात करे, लेकिन प्रीत उससे बात नहीं करना चाहता। वो अपनी जाके गाड़ी पर बैठ जाता है। वैभव सरल, दिशु और दूसरे सहपाठियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तो क्या होता है कि जो मतलब जो प्रीत का जो जितना स्वभाव रहता है, वैभव को भी और उसके क्लास में जितने भी उसके दोस्त रहते हैं, मित्र रहते हैं, किसी को भी उसका, मतलब उसका व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगता है। कक्षा में प्रीत जब भी बात करता अपने बड़े बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बातें करता। और वो क्या करता, प्रीत जब भी अपने दोस्तों से बात करता तो हमेशा अपने ही घर की तारीफ, अपने घर की बड़ाई करते रहता, अपनी बड़ाई करते रहता। उसके घमंडी स्वभाव का उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, जब विपरीत है, जब हम ज़्यादा घमंड दिखाने लगते हैं तो क्या होता है कि अगले बोलते ये बहुत घमंडी है, तो उसे क्या करता है, प्रीत को भी वैसा ही सेम फील, मतलब प्रीत के दोस्तों को हुआ। प्रीत जब अपनी तारीफ करने लगा, अपनी घमंडी व्यवहार दिखाने लगा, तो उसके दोस्तों को पसंद नहीं आया, उसे बात करना वो छोड़ दिए। एक दिन प्रीत आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। फिर क्या होता है, जब उसके दोस्त उससे बात करना छोड़ देते, वो फिर पूरा अकेला पड़ गया और पेड़ के नीचे एक बार जाकर बैठ गया। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और सब बच्चे खेल रहे थे लेकिन प्रीत की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी अध्यापिका का ध्यान प्रीत की ओर गया, जो उदास बैठा था। प्रीत के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। फिर क्या होता है, अध्यापिका आती है और देखती कि सब बच्चे खेल रहे, एक सिर्फ प्रीत ही है जो बैठा हुआ है। तो उनकी तरफ जाती अध्यापिका बोलती कि प्रीत तुम भी जाकर सबके साथ मिलकर खेलो। वह रुआसा सा होकर बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका जी ने उसे कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती है। फिर वो, मतलब बहुत उदास होकर वो बोलता है कि अध्यापिका को, प्रीत, कि मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता है। तो अध्यापिका जो है वो बोलती कि ठीक है, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। उन्होंने पानी के 2 गिलास लिए, गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। तो क्या होता है, 2 पानी के गिलास लेती है, एक गिलास में तेल को डालती है और एक गिलास में दूध को डालती है। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में धुल गया। तो क्या होता है, धुल मिल गया।
तो वो क्या होता है, तेल एक जो जिसमें तेल डालती है जिस पानी के गिलास में, वो तेल क्या होता है ऊपर आ जाता है और जो दूध रहता है वो पूरे पानी में मिल जाता है। अध्यापिका ने प्रीत से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो। क्या होता है कि हमेशा हम लोग क्या को सोचते हैं कि हमें हमें दूसरों की नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने हम ऊंचा बढ़ने जाते हैं। तो उसी में अध्यापिका प्रीत को समझाती है कि सबको इक्वल समझो, अपने बराबर समझो, किसी को भी ऊंचा या नीचा ना समझो। हमेशा क्या करती है, बोलती है कि हमेशा तुम जीवन में तेल की तरह मत छनो, हमेशा सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। फिर बोलती कि तुम हमेशा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। प्रीत को अपनी गलती समझ में आ गई। 2 दिन अध्यापिका ने देखा कि प्रीत भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। फिर प्रीत को अपने गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो जाकर अपने कुछ दिनों के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेलने लगता। हमेशा की तरह बीरबल का उत्तर सुनकर महाराज अकबर बहुत प्रसन्न हुए और समझ गए कि अब बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना व्यर्थ है। अब आते हैं शब्दार्थ पे। दाखिला, प्रवेश, होशियार, समझदार, बुद्धिमान, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, कार्यवाही, किसी काम को करना, अनदेखा, देखकर भी ना देखना, घमंडी, अहंकारी। इस सारे शब्दार्थ को याद कर